तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के कुछ वैकेंसीज जो आपके टीचर और प्रोफेसर लेवल की है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, टीचर और प्रोफेसर लेवल का है तो आप लोग अगर बीएड या फिर नेट क्वालिफाइड हैं तभी आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज अगर आप सिंपल 10th-12th ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आपका ये फायदा नहीं देगा, क्योंकि मैं झूठ मूठ का लोगों को फंसा के नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमारा दो को प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एंड दो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, मतलब दो को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और दो को प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्कूल है। पहले हम लोग टीचर की वैकेंसी को देख लेते हैं। तो पहला हमारा रिक्वायरमेंट जो आया है, ये आया है आपका क्राउन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आपका रांची में सिचुएटेड है। ठीक है, साई विहार कॉलोनी, रांची, झारखंड। तो यहाँ पे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। टीचर्स रिक्वायर्ड ऑफ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, संस्कृत एंड कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे बोला गया है कि एज पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। टीचर हैविंग डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट विथ बीएड। ठीक है, और साथ में बोला गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है कैन सेंड रिज्यूम। आपको इस नंबर पे रिज्यूम सेंड करना है अपना, और सबमिट इन स्कूल ऑफलाइन टिल 4 नवंबर है आपका, 4 नवंबर, यानी कि कल तक ही आप लोग सेंड कीजिएगा। ठीक है, मतलब आज वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है अभी आपके पास रिज्यूम है तो इमीडिएटली आप इसे सेंड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि आपका इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2024 बिटवीन 9:30 AM to 2:30 PM। ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे साई यूनिवर्सिटी, साईनाथ यूनिवर्सिटी, जो कि जमशेदपुर, टाटानगर जमशेदपुर, रांची में, सॉरी झारखंड में सिचुएटेड है। एंड ये भी आपका यूजीसी एफिलिएटेड है, अप्रूव किया गया है। यहाँ पे जो है आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका मैनेजमेंट एचआर की है, आईटी डिपार्टमेंट से है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग्स में, इंग्लिश, योगा एंड न्यूट्रोपैथ। ये मुझे लगा कुछ डिफरेंट पोस्ट है। ठीक है, तो योगा एंड न्यूट्रोपैथी। देन है आपका डेटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। इन सभी के आपके चाहिए एसोसिएट, असिस्टेंट और प्रोफेसर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन जो रखा गया है कि पीजी आप किए हो, पोस्ट ग्रेजुएट विथ नेट क्वालिफाई हो। ठीक है, नेट अगर आप ओनली क्वालिफाइड है, पीएचडी नहीं भी किए देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन रिलेटिव सब्जेक्ट। और यहाँ पे बोला गया है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है आपको सैलरी कम मिले, बट अगर आप एलिजिबल है देन आपको सेलेक्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एप्लीकेशन जो भी है एप्लीकेंट्स में सेंड देयर सीवी, यानी कि कैरिकुलम वीटा। ठीक है, कैरिकुलम वीटा सेंड करना है किसमें, तो रिज्यूम विद इन 7 डे टू कैरियर, ये ईमेल आईडी है इनका। ठीक है, career@srisaiнаthuniversity.ac.in। ठीक है, और एप्लीकेंट सेंड ऑल्सो देयर सीवी बाय पोस्ट एट साईनाथ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं ऑल्सो, और आप ऑफलाइन भी सेंड कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ऑनलाइन सेंड कर दीजिए, और आप एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं फ्री फॉर एनी क्वेरी, कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, और वर्किंग डे, एनी वर्किंग डे मंडे टू सैटरडे बिटवीन 10 AM to 4 PM, 10 बजे अपराह्न से 4 बजे पूर्वाह्न तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार का बोला गया है कि तो आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है इस नंबर पे, सॉरी इस ईमेल आईडी पे मेल कर देना है, एंड इसको एक बार कॉल करके क्वेरी वगैरह पूछ लेना है। ठीक है, अदरवाइज आप ऑफलाइन भी सेंड कर सकते हैं। अब हम लोग दो गवर्नमेंट देख लेते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे, अब आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, टीचर का अब नहीं है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है,
तो यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में टीचिंग पोस्ट है, ये आपके पोस्ट है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, देखिए स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, इसमें आपके हिंदी एंड इंग्लिश है प्रोफेसर। ठीक है, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दिखिएगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, देन इंग्लिश में एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट। देन आता है आपका यहाँ पे स्कूल ऑफ ट्राइबल स्टडीज, इसमें आपका प्रोफेसर एक है, इसमें कुड़ुक नागपुरी के एक, कुड़ुक के एक, मुंडारी के एक, संथाली के एक, कुरमाली के एक, खोटा के एक, इन सभी के एक एक टीचर की आवश्यकता है। देन देख लेते हैं यहाँ पे हमारा स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे फिजिक्स जो टीचर है प्रोफेसर, इनमें एक, ज्योग्राफी के 2 प्रोफेसर की आवश्यकता है। आगे देख लेते हैं, तो फिर है आपका यहाँ पे स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें आपके एक असिस्टेंट और इसमें आपके 2। ठीक है, एसोसिएट में एक, असिस्टेंट में 2। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें बोला गया है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2 सीटें हैं। देन स्कूल ऑफ सोशल साइंस, इसमें आपकी 2 सीटें हैं। स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज, इसमें आपके 2 सीटें हैं। ठीक है, अब बात आती है कि डिटेल हमें बताइए कि क्या इनका प्रोसेस है, और एक वैकेंसी है उसको बता देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया देख लीजिए, आपका मैक्सिमम 55 ईयर रखा गया है और 55 ईयर इनफ होता है। एज कैलकुलेशन 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, और पे स्केल जो रहता है सबका जानते ही, लेवल 11 आईएएस से एक लेवल अप रहता है इनका। ठीक है, हाँ, जो फॉर्म फीस है ना बहुत डेंजर है यार, 2000 रुपया फॉर्म फीस रखा गया है। ठीक है, और एक दिखा देता हूँ आपको, सेम एज वेल एज इसी तरह से आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से रिक्वायरमेंट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर सबका अलग अलग सैलरी रहता है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो कि गया में सिचुएटेड है। ठीक है, गया बिहार में, बोध गया बिहार, तो वहां पे है। तो इसका भी देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से 2 है, फिर आपका स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस में आपके टोटल 5 हैं, देख लेना है आपको डिपार्टमेंट अपना अपना। एंड स्कूल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल साइंस में 1 है। देन आपका स्कूल ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में आपके यहाँ पे टोटल कितने हैं, तो 7 हैं। ठीक है, 7। फिर आपका सोशल साइंसेस में एंड पॉलिसीज में आपके 4 हैं। देन ह्यूमैनिटीज में आपके 1 है। फिर लॉ एंड गवर्नमेंट्स में 4 है। देन आता है आपका यहाँ पे स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसमें आपके 1 है। देन स्कूल ऑफ मीडिया एंड आर्ट और एथिक्स में आपके 3 है। देन आपका एजुकेशन में 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो आपका एज रखा गया होगा, आई थिंक उतना ही रखा गया होगा ना, तो इसका लास्ट डेट 23 नवंबर 2024 है। ठीक है, 23 नवंबर 2024। और जो हम लोग देखें झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इसका लास्ट डेट कब है मियाँ, थोड़ा देख लेते हैं। तो 2000 इनका भी फॉर्म फीस है, उनका भी 2000 है, 800। ठीक है, और साथ में यहाँ पे देख लेते हैं तो लास्ट डेट सबमिट करने का कब है यार। हाँ, क्वालिफिकेशन क्या है मैं पहले बता देता हूँ। पीजी आप किए होने चाहिए विथ आपके पास नेट हो। ठीक है, नेट क्वालिफाई हो या फिर जेट भी क्वालिफाई है तो भी हो जाएगा। सेल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन विच नेट जेट इज नॉट कंडक्टेड। ठीक है, तो देखिए अगर आप नेट क्वालिफाई है ओनली तो हो जाएगा। साथ में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बोला गया है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन सिलेक्शन विल बी अकॉर्डेंस टू रूल एंड रेगुलेशंस बाय यूजीसी ग्रांट कमीशन। देखिए आपका जनरली क्या होता है इन सब में, असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है इसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, देन आपको जो है वहां पे मांगा जाता है क्या, एग्जाम। ठीक है, तो पीजी होना चाहिए 55% के साथ। जितना भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कीजिएगा चाहे कहीं पर भी, विथ आपके पास नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, या फिर सेट दैट मीन्स स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और अब बोलिएगा कि लास्ट डेट तो उसका 23 नवंबर है साउथ यूनिवर्सिटी वाला, और झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट यहाँ पे कब है वो तो देख रहे हैं यार, कहाँ पे जो दिया है इनका थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद आपको बता दूंगा कि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा एंड आप कैसे अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है,
थोड़ा सा पाउच। देखिए लास्ट में इनका दिया है इम्पोर्टेंट डेट्स करके, और क्लोजिंग डेट है इनका 17 नवंबर 2024। ठीक है, तो देखिए 17 नवंबर है इनका लास्ट डेट, और उसका 23, इसका 23 है। ठीक है, बाकी दोनों का तो मैंने बता दिया है। एक का 7 दिन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, देखिए अप्लाई इनका प्रोसेस 2000 है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इनका फॉर्म फीस 1 भी रुपया नहीं है। तो एक तरह से यही अच्छा हुआ प्राइवेट वाला, मतलब इसमें कोई धांधली भी नहीं होता है प्राइवेट में। ठीक है, और किसी तरह का आपका घूस वगैरह रिश्वत वगैरह नहीं होता है, क्वालिटी बेस पे सिलेक्शन दिया जाता है। जबकि गवर्नमेंट वगैरह जो होता है आपका चाचा भतीजा वाला लाल फीता सही होने लगता है। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, देखिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपको पास टेक्निकल नॉलेज तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, कैरियर वाले सेक्शन पे जाइएगा, और वहां पे सबसे ऊपर में देखिएगा लिखा होगा एडवर्टाइजमेंट नंबर ये। ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट नंबर पे क्लिक करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको इसमें अप्लाई करना है स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या करना है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। देन आपको जाना है मतलब जैसे ही ओपन कीजिएगा ना तो होम पेज पे आपका आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम आपको एक पॉपअप पेज शो करेगा फॉर टीचिंग रिक्वायरमेंट करके। देन आपको उस पर क्लिक करना है ना, आप एंटर कर जाइएगा वेबसाइट पे। ठीक है, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आपका बुद्धि कम है, असिस्टेंट प्रोफेसर में मत अप्लाई कीजिए, नहीं होगा। आई एम डेफिनेटली यार, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। ओके बाय। अगर आपके पास थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए इस फील्ड में, तो आप लोग खुद से खोल के इसको चेक कर लेना है। ठीक है, और क्या ही मैं बोलूं, इसका पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाकी आपको खुद से एक बार चेक करना है, एक बार रीड करना है अच्छे से। इफ यू क्योंकि यार आप लोग छोटा मोटा पोस्ट नहीं, आईएएस से भी बड़ा पोस्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको खुद से सब कुछ चेक करना चाहिए। इतना तो टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।